हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में। ठीक, सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ग्रहण करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। कहाँ? रेगिस्तान के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा को जारी रखा था? तो ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा को किसने जारी रखा था? ये जारी रखा था ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश ने। किसने? सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि जारी दान देने की प्रथा को जारी रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ठीक, कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध एवं इसके उत्पाद। ये थे वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ये करते थे ऑप्शन नंबर डी, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे? तो ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे? तो ये करते थे ऑप्शन नंबर बी, इंद्र में। इंद्र देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम की खोज किसने की थी? तो सोडियम की खोज किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने की थी सोडियम की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो विश्व के थोरियम का विशाल भंडार कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला में है। ठीक है दोस्तों, थोरियम का विशाल भंडार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है? तो ज्वालाव्रत के अंतर्गत कौन सा ज्वालामुखी आता है? ये आता है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फ्यूजियामा। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? तो अकबर के शासनकाल में सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही की घोषणा। ये अकबर के समय सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, कौन सी? अनंगताल झील। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है? ठीक है, गुजरात नेशनल हाईवे गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 53। ठीक है, ये जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? तो दीवान ए कोही का संबंध किससे है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि विभाग से। किससे? कृषि विभाग से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो शीश महल का निर्माण किसने कराया? ये कराया था ऑप्शन नंबर डी, खुर्रम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? खुर्रम। ठीक, खुर्रम के द्वारा हुआ था शीश महल का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई 2015 को हुई थी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर क्या है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? तो हिंदुस्तान स्टील की लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसकी सहायता से किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। किसके? पूर्व सोवियत संघ के द्वारा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।